निर्जला एकादशी में समाया है सभी एकादशियों का पुण्य। नमस्कार साथियों, मैं गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक ट्री में। मित्रों, साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी 2 जून 2020 मंगलवार को आ रही है। एक वर्ष में 24 एकादशी आती है और जिस वर्ष अधिक मास हो उस वर्ष 26 एकादशी आती है। निर्जला एकादशी करने से इन सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते इसका व्रत पूर्ण शास्त्रीय विधान के अनुसार किया जाए। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को निर्जला एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन पानी तक ग्रहण नहीं किया जाता है। यह व्रत पूर्ण निर्जल रहते हुए करना अनिवार्य होता है। जो व्रती साल भर की एकादशियां नहीं कर सकते, उन्हें यह एक एकादशी तो अवश्य करना चाहिए। इसे पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि महाभारत काल में इस एकादशी का व्रत पांडुपुत्र भीम ने किया था। जो लोग पूरे साल की एकादशियों का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, वे इस एकादशी के दिन से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। गंगा दशहरा के ठीक अगले दिन आने के कारण निर्जला एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सभी पांडव और द्रौपदी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे सभी वर्ष की समस्त एकादशियों का व्रत किया करते थे, लेकिन भीम किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाता था, क्योंकि वह भूखा नहीं रह सकता था। भूख सहन नहीं कर पाने के कारण वह व्रत नहीं करता था और इसीलिए उसके मन में हमेशा पीड़ा रहती थी कि वह एकादशी का व्रत ना करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहा है। भीमसेन अपनी इस परेशानी को दूर करने के लिए महर्षि व्यास के पास गया और अपनी पीड़ा उनसे कही। महर्षि व्यास ने भीमसेन से कहा कि अगर तुम वर्ष की समस्त एकादशी पर व्रत नहीं कर सकते हो, तो भी तुम्हें कम से कम एक निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसे पूर्ण श्रद्धा और शास्त्रोक्त विधि से करोगे तो समस्त एकादशियों का पुण्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। भीमसेन को यह बात जमी कि 24 एकादशी करने से अच्छा है एक ही कर ली जाए। भीमसेन ने सभी भाइयों के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाने लगा। आइए जानते हैं कैसे करें भीमसेनी एकादशी यानी निर्जला एकादशी व्रत की पूजा। निर्जला एकादशी व्रत से एक दिन पहले गंगा दशहरा होता है। दशमी के दिन व्रती एक ही वक्त भोजन करे और रात्रि में भोजन के स्थान पर फलों का सेवन करे। एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत स्वच्छ वस्त्र धारण करे और पूजा स्थान को स्वच्छ करके गंगा जल छिड़के। इसके बाद एक चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करे। एकादशी व्रत का संकल्प लें। यदि पूरे साल की एकादशी प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी संकल्प करें। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन संपन्न करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 1 या 5 माला जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस एकादशी के दिन करना चाहिए और साथ में शालिग्राम का पूजन भी संपन्न करें। उपलब्ध हो सके तो विष्णु जी का श्रृंगार पीले रंग के पुष्पों से जरूर करना चाहिए। इस दिन पूजा में भगवान विष्णु को आम का नैवेद्य लगाया जाता है। व्रती पूरे दिन निराहार निर्जल रहे। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करके व्रत खोलें और प्रसाद ग्रहण करें।
अब जान लेते हैं एकादशी व्रत का पारण करने के भी नियम। एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद प्रातः काल के समय में व्रत का पारण किया जाता है, अर्थात एकादशी व्रत खोला जाता है। कभी कभी एकादशी तिथि प्रातः जल्दी समाप्त हो जाती है, तो ऐसे में एकादशी व्रत का पारण द्वितीय तिथि समाप्त होने के पहले कर लेना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तो एकादशी का पारण सूर्योदय के तुरंत बाद कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। हरिवासर के दौरान एकादशी का पारण नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत प्रातःकाल में खोलना सबसे शुभ माना जाता है। दोपहर के बाद व्रत नहीं खोलना चाहिए। यदि प्रातः में व्रत नहीं खोल पाए तो फिर शाम के समय व्रत खोलना चाहिए। पारण करने के लिए किसी ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन करवाकर या भोजन बनाने की सामग्री दान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके बाद जब कभी 2 दिन एकादशी हो तो पहले दिन स्मार्त मत को मानने वालों को करना चाहिए। वैष्णवों को दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ बोलना, निंदा करना, चोरी करना, किसी को अपशब्द करना नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी ये कर्म अपनाना चाहिए। एकादशी व्रत कब से कब तक रहेगा? एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जून को दोपहर 2:57 से और एकादशी पूर्ण होगी 2 जून को दोपहर 12:05 तक। एकादशी का पारण किया जाएगा 3 जून को प्रातः 5:41 से 8:23 के बीच। धन्यवाद।